हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक किरचॉफ रूल्स। हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल से या किरचॉफ लॉ से डायरेक्टली स्टार्ट न करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगी 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स से। तो यहाँ पे आपको एक सर्किट डायग्राम नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं ये सर्किट डायग्राम क्या है, उसमें कंपोनेंट्स कौन से हैं और ये 3 टर्म्स कौन से हैं, ताकि जब हम किरचॉफ के लॉ स्टडी करें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, इन दिस डायग्राम दिस इज बेसिकली अ सर्किट डायग्राम। द सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स। कौन से बेसिक कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं? तो यहाँ पे एक रजिस्टर है R1, रजिस्टर R2, रजिस्टर R3 एंड रजिस्टर R4। तो इस तरह से रजिस्टर 4 रजिस्टर्स हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। बैटरी लगी हुई है यहाँ पर कंडक्टिंग वायर्स के बीच में, बैटरी E1, कंडक्टिंग वायर्स के बीच में बैटरी E2, कंडक्टिंग वायर्स के बीच में बैटरी E3। सो रजिस्टर R1, R2, R3, R4 एंड बैटरी E1, E2, E3। इस तरह से 3 बैटरी सेल कहो या EMF कहो, यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं कंडक्टिंग वायर्स के मदद से। सो दीज आर माई कंडक्टिंग वायर्स, यू कैन कंसिडर कॉपर वायर्स। अब कुछ टर्म्स यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टर्म हम स्टडी करें जंक्शन। जंक्शन स्टडी कर रहे हैं हम। जंक्शन इज अ पॉइंट। तो बेसिकली एक जंक्शन क्या होता है? तो हम कह रहे हैं जंक्शन एक पॉइंट है। कहाँ प्रेजेंट है ये पॉइंट? तो ये पॉइंट प्रेजेंट है 3 या उससे ज़्यादा कंडक्टर्स के बीच में। तो इलेक्ट्रिक सॉकेट में जहाँ 3 वायर्स या उससे ज़्यादा वायर्स जिस पॉइंट पे कनेक्टेड है, उस पॉइंट को हम कहेंगे जंक्शन। तो स्टार्ट करेंगे पॉइंट ए से। पॉइंट ए पे आप क्लियरली देख सकते हैं 3 वायर्स कनेक्टेड हैं, 3 कंडक्टर्स कनेक्टेड हैं। तो हम पॉइंट ए को कहेंगे नोड। पॉइंट बी पे 2 वायर्स हैं, नॉट अ नोड, नॉट अ नोड। ओ यस, कितने हैं? 3 वायर्स कनेक्टेड है। तो यस, डी इज ऑल्सो अ नोड। सो जंक्शन को ही हम नोड कहते हैं। सो से जंक्शन और नोड। कितने जंक्शंस या नोड आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं? तो A, B, C, D, E, F, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप देखोगे तो इसमें से केवल पॉइंट A और पॉइंट D पे 3 वायर्स यानी कि 3 कंडक्टर्स या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कनेक्टेड हमें नज़र आ रहे हैं। सो जंक्शन और नोड इज A एंड D। सो इस सर्किट डायग्राम को अगर हम स्टडी करें तो इस सर्किट डायग्राम में A और D ये नोड्स हैं, बाकी सारे पॉइंट्स नोड्स नहीं हैं, जंक्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे केवल 2 वायर ही कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म हम समझेंगे, दैट इज लूप और अ मैश। हम समझिए व्हाट इज अ लूप और अ मैश। इट इज़ अ क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो क्लोज्ड पाथ होता है, क्लोज पाथ से A, B, C, D, A, so that is a loop. So say loop और mesh, loop और mesh। अब मैंने इसे अल्फ़ाबेटिकली लिया, A, B, C, D, A। इस तरह से मैंने लूप 1 दिखाया। आप अपोजिटली डायरेक्टेड भी ले सकते हो। जब आप लॉ लगाओगे तो लॉ लगाते समय आपको ध्यान देना है कि आपका लूप आप करंट की डायरेक्शन के साथ ले रहे हो या करंट की डायरेक्शन के अपोजिट। अब करंट की डायरेक्शन कैसे होती है? तो आप ये ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। करंट की जो डायरेक्शन होती है वो बैटरी के टर्मिनल्स पे डिपेंड करती है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की तरफ आता है और नेगेटिव टर्मिनल में करंट अंदर की तरफ जाता है। From positive terminal, current comes out and negative terminal goes in. So current is always directed from positive to negative. Directed from positive to negative. Always current is directed from positive to negative. तो सारे ही जगह पर हर वायर में हमने बैटरी के आसपास जो करंट बनाया वो इसी तरह से बनाया है।
तो अब ये जो लूप 1 मैंने लिया है दैट इज ABCD, ये एक क्लोज पाथ आपको नजर आ रहा है. सो लूप ABCD, A क्लोज करना है उसको. सो A दोबारा से लिखेंगे. इस सर्किट में भी आपको लूप नजर आ रहा है. आप कैसे भी ले सकते हो, ADEF A ले सकते हो, AFED A ले सकते हो. देयर इज नो कंपल्शन. आई एम टेकिंग माई सेकेंड लूप ऑल्सो लाइक दिस. सो माई सेकेंड लूप इज ADEF A. ADEF A. अब थर्ड लूप दिखा. It is the bigger rectangle. BCDEFAB. The bigger rectangle is also one loop. BCDEFAB again. So ये हो गए 3 लूप. ये हो गए 3 लूप. अब लूप हमने समझ लिए, जंक्शन और नोड हमने समझ लिया. अब तीसरा हम समझेंगे ब्रांच. व्हाट इज अ ब्रांच? एनी पार्ट ऑफ अ नेटवर्क. एनी पार्ट ऑफ अ नेटवर्क. सो व्हाट इज ब्रांच? ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ अ नेटवर्क. कोई भी कंडक्टिंग वायर आप ले लीजिए. दैट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स, रजिस्टर, कैपेसिटर एक्सेट्रा. जो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, इस तरह के काफ़ी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उसे इंक्लूड कर रहा है बिटवीन 2 नोड्स और बिटवीन 2 जंक्शंस. Between 2 nodes or between 2 junctions is said to be a branch. So इसी डायग्राम में देख लेंगे हमें ब्रांचेस कहाँ नजर आ रही है. तो क्लियरली 2 नोड्स हैं, सॉरी 3 नहीं 2 नोड्स हैं. क्लियरली 2 नोड्स हैं, 3 ब्रांचेस हैं. 2 नोड्स हैं, 3 ब्रांचेस हैं. A और B, A और D ये नोड है. सो दिस इज 1 ब्रांच, 1 ब्रांच, 1 ब्रांच. So how many branches are there? 3 branches. How many nodes are there? 2 nodes. So AD, so branch, so we say AD, this is one path of flow of current. Then I have A, B, C, D. A, B, C, D. This is the second path of flow of current. And I have the third one as AFED. AFED. This is the third path of flow of current. So branches का पहला और आखिरी नोड होना चाहिए because it is in between 2 nodes. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा it is in between 2 nodes. It lies in between 2 nodes. तो यहाँ डायग्राम में देखिए ये A और D ये नोड्स हैं. सो दिस इज़ 1 ब्रांच. यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, रजिस्टर R4 एंड EMF E3. देन ABCD, दिस इज़ 1 ब्रांच. आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं R1, E1, R3. सो AD के बीच में जो कनेक्टेड है इज़ अ ब्रांच. फिर AFED, सो AFED, सो A और D के बीच में जो कनेक्टेड है इज़ 1 मोर ब्रांच. तो क्रिस्चॉफ रूल्स स्टार्ट करने से पहले हमने 3 टर्म्स देख लिए, जंक्शन, लूप एंड ब्रांच. जंक्शन क्या है? तो वो सर्किट का एक पॉइंट है. इट्स अ पॉइंट इन अ सर्किट. लूप, व्हाट इज अ लूप? इट इज अ क्लोज पाथ. इट इज अ क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. एंड ब्रांच, व्हाट इज अ ब्रांच? ब्रांच सर्किट का कोई भी पार्ट हो सकता है. It should just include any electric element and should be present between 2 nodes. So अगर electric element मौजूद नहीं है so we will not call it as a branch. Say for example कुछ इस तरह से कनेक्शन है, ये एक नोड है, ये एक नोड है. This is 1 node, this is 1 node. So we will not say that this is a branch. इसे हम ब्रांच नहीं कहेंगे. इसे हम ब्रांच नहीं कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे? बिकॉज इट इज़ नॉट इंक्लूडिंग एनी इलेक्ट्रिक component. Because it is not including any electric component.
So let's start with Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law is nothing but Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law or Kirchhoff's junction law. So we call it as Kirchhoff's first law, current law or junction law. Now what is the law? The algebraic sum of the current at the junction is 0. So algebraic sum of the current, जितने भी करंट जंक्शन की तरफ जा रहे हैं या जंक्शन से दूर जा रहे हैं, उन सब का जब आप एडिशन लोगे, सम, उन सब का जब आप एडिशन लोगे सम, तो उनका सम कितना आएगा? 0. इट्स सम शुड बी 0. मैथमेटिकली लिख दिया, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n i इज इक्वल टू 0. समेशन साइन इंडिकेट्स एडिशन. मैथमेटिकली i इज द current in the ith conductor out of n conductors. So n कितने भी conductors हो सकते हैं. अब हम example लेकर इसे समझेंगे. So say there is some point P that is junction point. So P हमने junction point consider किया हुआ है. Say these are few conductors that are meeting at point P. So I have taken some conductors and they are meeting at point P. Say I1 is the current in this conductor, I2 is the current in this conductor. Randomly I am drawing towards the junction or away from the junction. एक और ले लेते हैं, से I7. So I have taken 7 wires connected or meeting at point P and I have randomly taken currents. Now you can see some arrows are towards P, some arrows are away from P. I1 towards, away, towards, away, towards, away. So randomly I have taken. What matters here is, so sign conventions matter here. So how will I take sign convention? So all the currents that are entering the junction or approaching the junction. So we say current entering the junction. So all the currents that are entering the junction will take them positive. All the currents that are entering the junctions will take them positive, and the current that are leaving the junction will consider them as negative. So हमने sign conventions कैसे लिखे हैं? Current entering the junction positive, current leaving the junction negative. अभी यहाँ एग्जाम्पल में देखिए कौन से करंट्स हैं जो जंक्शन में एंटर कर रहे हैं. सो I1 एंटरिंग, I3 एंटरिंग, I1 एंटरिंग, I3 एंटरिंग, I4 एंटरिंग, I6 एंटरिंग. लीविंग द जंक्शंस, I2 लीविंग, I5 लीविंग, I7 लीविंग. पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे अकॉर्डिंगली. सो I1 इज पॉजिटिव, I3 is positive, I4 is positive, I6 is positive, and rest are negative. So I2 I'll take negative, I5 I'll take negative, and I7 I will take negative. अब क्या लेना है उसका? तो हमें लेना है algebraic sum. So हमें लेना है उसका algebraic sum. So I have I1 minus I2, I1 minus I2 plus I3 plus I4 minus I5 plus I6 minus I7 is equal to 0. Algebraic sum
is 0. Algebraic sum is 0. Now let's separate them out. I1 plus I3 plus I4 plus I6. ध्यान से देखिए, all the currents which are approaching point P, I have taken them as positive. All the currents that are leaving point P, I have taken them as negative. So minus I2, I5, I7 is equal to 0. माइनस साइन कॉमन लेंगे, I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I6, माइनस कॉमन, I2 प्लस I5 प्लस I7 is equal to 0. Take it on the other side. I have I1 plus I3 plus I4 plus I6 is equal to I2 plus I5 plus I7. So this is modified Kirchhoff's law. तो आप Kirchhoff's law को, फर्स्ट लॉ को इस तरह से भी स्टेट करते हो. यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं all the currents which are entering the junction, and यहाँ पे नज़र आ रहे हैं all the currents which are leaving the junctions. So we say total current entering the junction approaching the junction are equal to total current leaving the junction. हमारे जो currents हैं I2, I5, I7, they are leaving the junction. So these are total current leaving the junction. So this is Kirchhoff's first law or current law or junction law. Total current entering the junction are equal to total current leaving the junction. My dear students, let's study Kirchhoff's voltage law or second law. Kirchhoff's voltage law or second law. Now as you can see, voltage law or second law, the algebraic sum of the potential differences product of current and resistance IR and electromotive force source of EMF in a closed loop is 0. So what is this stating? It is stating that algebraic sum of मतलब addition of, किसका addition कर रहे हैं हम? potential differences. हमने ओम्स लॉ में सीखा है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस IR. सो समेशन IR प्लस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब बैटरी EMF, सोर्स ऑफ EMF, समेशन E इज 0. सो ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ Kirchhoff's second law or voltage law. Now let's see the sign conventions. So once we have sign conventions for IR and once I have written the sign convention, this side is for EMF. When we travel through the resistor R and red color arrow shows me the direction of current, two conditions I have taken. इस केस में वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. आप देख सकते हो दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. एंड सेकेंड केस में आई एम गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट. ये जो दो एरोज हैं ये अपोजिटली डायरेक्टेड है और यहाँ ये जो दो एरोज है ये सेम डायरेक्शन में है. अब करंट के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है? सो वी से करंट it always goes from positive to negative. current always goes from positive to negative. मतलब करंट कहाँ से कहाँ जाता है? तो कहते हैं करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाता है. हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ओके, अगर आप करंट के सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे मतलब आप भी कौन से पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो? आप लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो. लोअर पोटेंशियल मीन्स नेगेटिव, सो वी राइट माइनस IR.
ना इफ़ आई एम गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, सो नाउ आई एम गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ द करंट, मतलब कहाँ से कहाँ, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। अगर हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो प्लस आई आर, अगर लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो माइनस आई आर। सो साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, अगर आप करंट के सेम डायरेक्शन में जाओगे मतलब आप कहाँ जा रहे हो, लोअर पोटेंशियल की तरफ, माइनस आई आर लोगे। अगर आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे मतलब हायर पोटेंशियल की तरफ, तो हम प्लस आई आर लेंगे। सो समझिए प्लस आई आर कब लेना है, माइनस आई आर कब लेना है, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस आई आर, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस आई आर। इसी तरह से EMF ऑफ द बैटरी कंसिडर करेंगे। EMF in a battery always has two potential. Battery always has two potential. One is higher potential, one is lower potential. So लंबी वाली जो लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी वाली जो लाइन होती है वो नेगेटिव होती है। EMF की सिंबल है एप्सिलॉन। सो when you go in the direction from positive to negative, जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो, जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो तो आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हो। इस केस में EMF नेगेटिव होगा। सो व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव EMF इज़ नेगेटिव, ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव EMF इज़ नेगेटिव। बट जब आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो मतलब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ट्रैवल कर रहे हो, सो EMF इज़ पॉजिटिव। जब आप हायर पोटेंशियल पे ट्रैवल कर रहे हो EMF इज़ पॉजिटिव, जब आप लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल कर रहे हो EMF इज़ नेगेटिव। सेम फॉर करंट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट में जाओगे आप लो पोटेंशियल की तरफ जाओगे माइनस आई आर, अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे आप हायर पोटेंशियल की तरफ जाओगे प्लस आई आर। सो लोअर टू हायर प्लस आई आर, हायर टू लोअर माइनस आई आर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसमें हम कैसे जा रहे हैं, इसमें हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं। पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब हाई टू लो, सो कैसा होगा, लो होगा, लो होगा मतलब माइनस होगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब लो टू हाई, सो लो टू हाई मतलब हाई होगा मतलब प्लस ई होगा या प्लस एप्सिलॉन होगा। सो ये साइन कन्वेंशंस आप ध्यान में रखिए। अब इन साइन कन्वेंशंस को हम इस सर्किट में अप्लाई करेंगे सो दैट आपको एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ समझ में आए। यही साइन कन्वेंशंस इस सर्किट डायग्राम में हम अप्लाई कर रहे हैं। सर्किट डायग्राम में EMF कहाँ नज़र आ रही है, सो E1 करंट गोज आउट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल इन द नेगेटिव टर्मिनल, आउट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल into the negative terminal. So say this is current I1, ये I1 करंट इस तरह से, ये वाला जो करंट है ये I1 करंट है, यहाँ पे कह दो ये I2 करंट, I2 करंट। सो अब B जंक्शन पे कंसिडर करो करंट है I3, सो करंट गोइंग इनसाइड द जंक्शन इज I1 and I2 एंड करंट कमिंग आउट ऑफ द जंक्शन इज I3। सो इसे बाय क्रिस्चॉफ्स करंट लॉ, जो हमने इससे पहले सीखा है, बाय क्रिस्चॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन, बाय अप्लाइंग क्रिस्चॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन B, एट जंक्शन B आई एम अप्लाइंग क्रिस्चॉफ्स करंट लॉ। सो ये B जंक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, I1, I2, I3 आर द करंट्स एट जंक्शन B। सो एट जंक्शन B करंट एंटरिंग द जंक्शन, current entering the junction is equal to current leaving the junction
इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। करंट एंटरिंग द जंक्शन कौन से हैं, तो I1 प्लस I2 ये करंट एंटरिंग द जंक्शन है और I3 ये करंट लीविंग द जंक्शन है। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, इससे हमें I3 मिल जाता है। सो I3 कितना मिल गया देखिए, तो I3 हमें मिल गया I1 प्लस I2। नाउ वील ट्रेस अ लूप। नाउ लेट्स ट्रेस अ लूप। सो से फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्रेसिंग अ लूप ABFGA। So loop ABFGA. One by one I'll go to the conductor. So first I'm going to the conductor AB. First I'm going to the conductor AB. मैं कौन से डायरेक्शन में जा रही हूँ, देखिए मैं A से B डायरेक्शन में जा रही हूँ। I'm going from A to B. When I go from A to B means I am going in the direction of current. When I go in the direction of current, then it is negative. So minus I1 R1. Minus I1 R1. R1 is my first component. Now I am going from B to F. Now I am going from B to F. So when I go from B to F, I am going again in the same direction of current. When I go in the same direction of current, it is negative minus I3 R5. उस ब्रांच में करंट क्या है, I3. रेजिस्टेंस कौन सा है, R5. Now I am going from F to G. Now I am going from F to G. F to G, when I move from F to G, I am going again in the same direction of current. When I go in the same direction of current, it is negative. So minus I1 R3. Minus I1 R3. And I am going from negative to positive. And I am going from negative to positive. नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं हम। नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो क्या आएगा, तो आएगा प्लस E1। एंड व्हाट इज दिस, एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज दिस, एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। टेक I1 R1 ऑन द अदर साइड, I3 R5 अदर साइड, I1 R3 अदर साइड। सो से देयरफॉर E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I1 R3. So this is E1. अब इसी तरह से एक और लूप ले लेते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल टेक BCDFB। आप कोई भी डायरेक्शन में लूप को ले सकते हो, बस साइन कन्वेंशंस आप बरोबर लगाइए, साइन कन्वेंशंस आप बरोबर लगाइए। सो BCDFB, BCDFB, BCDFB। सबसे पहले B से C जाएंगे। I am moving from B to C. I am moving from B to C. This direction I am moving. This direction is opposite to the direction of current. When I go opposite to the direction of current, it is plus IR. It is plus IR. So plus I2 R2. So I am going to take plus I2 R2. Plus I2 R2. Now I am going from C to D. Now I am going from C to D. आगे बढ़ेंगे, C से D जाएंगे। ऑब्जर्व अगेन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये एरो ऊपर की तरफ, ये एरो नीचे की तरफ। इट विल बी पॉजिटिव अगेन प्लस I2। नो, हियर आई एम गोइंग थ्रू द बैटरी, हियर आई एम गोइंग थ्रू द बैटरी। बैटरी के थ्रू हम कैसे जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो माइनस E2, पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस E2। अब जाएंगे D से F, अब जाएंगे D से F। सो हम D से जब F जाते हैं, वी आर गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस I2 R4, माइनस I2 R4, माइनस I2 R4, माइनस I2 R4, पॉजिटिव टू नेगेटिव minus I2 R4. Okay, opposite to the direction of current, sorry, plus I2 R4. Yes my dear, plus I2 R4, opposite to the direction of current. Now I am going up, मतलब कहाँ से कहाँ, F से B। Now we are going up, F से B। तो ये हो गया मेरा लूप कंप्लीट। F से B, F से B क्या है, R5 है। अगेन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, opposite to the direction of current, plus IR plus I3 R5,
plus I3 R5. Take E2 on the other side. This is equal to 0. As per the law, this is equal to 0. Just take E2 on the other side. So ये E2 यहाँ से उस तरफ आप लिख दीजिए. So this is plus I2 R2 and E2 will go on the other side. So we say E2 is equal to I2 R2 plus I2 R4 plus I3 R5. I2 R2 plus I2 R2 plus I2 R4 plus I3 R5. So ये आ गया E2 का इक्वेशन, ये आ गया E2 का इक्वेशन, ये आ गया E1 का इक्वेशन, E1 इक्वेशन, E2 इक्वेशन. सो ये हमने अप्लाई कर दिया क्रिस्चॉफ्स वोल्टेज लॉ टू दिस सर्किट. थैंक यू. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.